लेकिन नहीं, मुझसे जितना ये रशिया का सवाल पूछ रहे थे, एक सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूं, क्या सोशल मीडिया पे आप लोग जो ट्रेंड चला रहे हो इदारों के खिलाफ, आप उसको एंडोर्स करते हैं फारूक हबीब साहब? जी बिल्कुल, हम कोई एंडोर्स नहीं करते, ना ये ट्रेंड्स हम चला रहे हैं। अगर आवाम की अपनी राय अच्छा, मेरा सवाल सुनिए, मुझे बताइए कि ग्रैंड डायलॉग की जो बार बार ऑफर, अच्छा वो आवाम की राय में आपके अपने पीटीआई के सारे रहनुमा उसको कर रहे हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल रह गया है, सादिया साहिबा, बिलावल साहब ने कहा था कि जी मेरे वजीर आजम में। चले अब मैं खामोश हो जाती हूँ, आप बताइए जी। ये आपने मुझे रशिया का जवाब नहीं ना दिया, मैं तो ये जानना चाह रहा था, मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं आपके सारे सवाल का जवाब। चलें जी, सवाल आप शो के बाद भी अगर शो करना चाहें मैं उस वक्त भी जवाब देता रहूंगा। लेकिन मेरा मसला ये है, अच्छा, मैं इनका सवाल, इनका डायरेक्ट सवाल का जवाब दे देता हूं। है वो अपना ट्यूबवेल नहीं चला पा रहा भाईजान, उसका डीजल महंगा हो गया। चले वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, फिर वो आपसे सवाल कर लेंगे। रशिया से तेल कब लेंगे ये बताएं, कब वजीर खारजा बिलावल फोन करेंगे रशिया को? अच्छा मेरी बात सुनिए, कब उनके एम्बेसडर से बातचीत करेंगे? मेरी राय ये है, क्यों अवाम के ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, ये बता दें हमें। मेरी राय सुन ले, मेरी राय सुन ले फारूक साहब। मैं कहता हूं मेरी राय है कि दुनिया में किसी भी मुल्क से कोई भी चीज अगर पाकिस्तान को सस्ती मिल रही है तो पाकिस्तान को वो ले लेनी चाहिए। ये मेरी राय सुन ली। अब मेरे सवाल दो चार है, उसके जवाब दे दें। जो इमरान खान साहब कोई नहीं रशिया का के लिए इस्तेमाल अल्फाज कर रहे हैं, जो मैंने कह दिया ना जी, आप रशिया का नाम क्यों नहीं ले रहे? सस्ती चीज मिल रही है उनको ले लेनी चाहिए। रशिया से सस्ती चीज मिल रही है ले लेनी चाहिए बस। आप कह रशिया सस्ता तेल मिल रहा है, रशिया का नाम लिया है भाई, इंक्लूडिंग रशिया से कह रहे हैं, रशिया का नाम ले लेना। रशिया से सस्ती चीज मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। उसके लिए बिलावल साहब कॉल कब करेंगे ना, मेरा सवाल आप बताएं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त मोदी का नाम ले रहे हैं, अब आपने बड़ा अच्छा इमरान खान साहब की सवाल का जवाब आ गया, वो कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब, आप लोग फेयर इलेक्शन लेकर जीत कर आए थे। इलेक्शन में आपका मैंडेट, आप हलफ ले सकते हैं कि आप लोग फेयर इलेक्शन लेकर सही मैंडेट के साथ इलेक्शन में आपने हुकूमत बनाई थी। ठीक है, नहीं मेरे सवाल का जवाब दे, मैंने रशिया का जवाब दे दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दे कि जो इदारों के खिलाफ जो घिनौनी साजिश कर रहे हैं, जो रोज ट्रेंड चला रहे हैं, क्या आप हल्फिया कह सकते हैं कि सवालों के मैं जवाब दे दूंगा अगर आप खामोश हो जाएंगे? ठीक है शर्जील मेमन साहब, आपका सवाल आ गया, वो जवाब आप अगर खामोश हो जाएंगे तो मैं सारे सवालात के जवाब दे दूंगा। देखें, मेरा पहला जवाब तो ये है कि पीपल्स पार्टी आज उनके साथ इत्तेहादी बन के बैठी हुई है जिन्होंने डाउन लीक्स किया है उस वजीर आजम के सवाल एक जवाब दूसरा, जिन्होंने डाउन तारिक फातिमी भी उनके साथ ही हैं। बांध रहा हूँ, नहीं सुन, ये मुझे बता सकते हैं? अब मुझे जवाब दे देना। जो इदारों के खिलाफ उसमें पीटीआई नहीं है, अब आप हल्फिया कह सकते हैं? मुझे बात कर, क्या ये हल्फिया कह सकते हैं? तारिक फातिमी भी उसी का किरदार है। नहीं, आप ये हल्फिया कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुहिम चल रही है इदारों के खिलाफ उसमें पीटीआई इन्वॉल्व नहीं है? आप आ जाएं, अब आप जो मुल्क के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसमें पीटीआई इन्वॉल्व नहीं है। कह रहे पीटीआई इन्वॉल्व उसमें है या नहीं है? नहीं, मुझे आप हल्फिया कहते हैं, मैंने तो आपको सवाल जवाब दे दिया, आपने तो मुझे उस बात ही नहीं करनी थी। पहली बात तो कैटेगोरिकली सुन लेना, आपने मुझे करने दी। इन्होंने मुझे मेमो गेट का नहीं कह रहे हल्फिया कह सकते हैं कि उसमें जी सुन लेना, हमने सारा कुछ हल्फिया कह दिया। अच्छा। इन्होंने मुझे मेमो गेट का जवाब नहीं दिया था, हुसैन हकानी का जवाब नहीं दिया था, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको जो है वो हमारा सुन ले पूरी मुहिम में जो हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है, फंडिंग नहीं ले रहे इस मुहिम में, हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है वो मुंसलिक है मुल्क की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ, पाकिस्तान के मुल्क की फूड सिक्योरिटी के साथ। अगर आप मुल्क को बैंक डिफॉल्ट की तरफ लेके जाते हैं, उससे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है, जिसके लिए लोग जिम्मेदार हैं। और इमरान खान ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं, इमरान खान ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं, इमरान खान ने कभी सिंधु देश की बात नहीं की। जो बातें ये करते रहे हैं, इमरान खान ने तो पाकिस्तान की हमेशा मजबूती की बात की है, फेडरेशन की बात की है, उन्होंने ये भी कहा इमरान खान का वो बयान है, आप सुन ले, उन्होंने कहा था पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है वो मेरे से ज्यादा जरूरी है। खान की तरह नहीं है, वो नहीं इन्होंने सुना, बचाने के लिए वो बयान चला रहे हैं, सिंधु देश का मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। खान की तरह नहीं है जो अपने वो कल सादिया साहब मेरे सवाल के जवाब नहीं मिला, पीएमएलएन से सादिया साहब मेरे सवाल के जवाब स्टेटमेंट आया, आप ऐसा इकबाल का स्टेटमेंट सादिया साहब मेरा
ये चीजें ऑब्वियसली लिंक ISPR ने खुद सेमिनार कराया था 2017 मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे। मैंने इनसे पूछा है आपके सामने 10 बार मेरे सवाल का जवाब आप नहीं लेके दे रही हैं। मैंने रशिया वाले सवाल का जवाब बड़े बोल्डली दिया। देखिए मैं आपके सामने नहीं देखे मैंने तो रशियन ऑयल का सवाल रशियन ऑयल का सवाल पूछ लिया, बड़ा मना गए भाई आप ना कॉल करें, शिवाज सिंह को कहता हूं आप कॉल कर लें यार। पीटीआई और इमरान खान जो है वो इदारों के खिलाफ साजिश नहीं कर रही है। देखिए साजिश में शामिल ही अल्फिया कहते हैं। शजीद मेमन साहब ने नाम लिया है, शजीद मेमन साहब ने रशिया का नाम लिया। आप तो नहीं, उन्होंने कहा रशिया से लिया है ना, हमने आप अल्फिया बोले कि आप जो बात मैंने आपको कही है वही हमारा स्टेटेड स्टांस है। यही जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं है, वो कह रहे हैं मैं अल्फिया कह रहा हूं कि हम नहीं है। ये जवाब दे दिया इन्होंने, अपना जवाब आपको दे दिया। नहीं ये अल्फिया कह रही है ट्रेन के पीछे इमरान खान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये इनका जवाब है। मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे आप ये बता दें, ये बता दें कि ये जो साजिश हुई है अमेरिका ने जो की है, क्या आपको इसका नहीं पता था? आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा किसने किया है? ये इतनी मोहब्बत और प्यार कहां से आ गया, ये भी तो बता दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें शाह महमूद कुरैशी ने जो ऐलान किया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो हम शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। फिर महंगाई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम इदारों को आगाह कर रहे हैं कि मुल्क किस जानिब जा रहा है। साथ ही साथ ज़िमनी इलेक्शन जो होने हैं उस पर धांधली का मंसूबा हुकूमत, पुलिस और इंतजामिया बना चुकी है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। तो क्या इसके फर्क आपके पास शवाहिद क्या है? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान के ऊपर ना तो कोई करप्शन का केस है ना कोई चोरी का केस है। वो इस टाइम पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और ख़ास तौर के ऊपर बल्कि उन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया के लिए भी आवाज़ बुलंद की है। इस्लामी ममालिक के अंदर भी उनकी ख़ास पॉपुलैरिटी मौजूद है। इस मौका के ऊपर अगर आप हमारी पुरअमन जद्दोजहद को दबाने के लिए कोई इस किस्म का आप ऊँचा हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, तो फिर उसका रद्द-ए-अमल जो है उसकी जिम्मेदारी फिर इनके ऊपर होगी। फिर हमें कोई ये ना कहे कि हालात जो हैं वो इनसे संभल नहीं रहे। तो बुनियादी तौर के ऊपर हम इनको ये कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये राइट हम एक्सरसाइज करने दें। जिस किस्म की FIRs इन्होंने दर्ज करवाना शुरू की, आज राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि जी ये तो इन्होंने बेल ली हुई है और जब बेल इनकी खत्म होगी तो इनकी खान साहब की सिक्योरिटी खुद ही इनको अरेस्ट कर लेगी। देखें वो हमें उनसे जो इनकी गीदड़ भपकियां हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला क्या है, जब एक ऐसे शख्स को इन्होंने वजीर दाखिला बनाया है जो कि खुद खूनी वजीर दाखिला है, 14 लोगों को मॉडल टाउन में शहीद किया है, 22 लोगों का इनकी अपनी पार्टी के लोग फैसलाबाद में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं मर्डर किए हुए हैं, अपना दर्जनों लोग मॉडल टाउन में ज़ख्मी कर दिया, अपाहज कर दिए। इसके अलावा बेशुमार और चीज़ें उस जिस वज़ीर दाखिला का मुल्क में अमन कायम करना है वो बढ़ चढ़ के बदअमनी फैलाना चाहता है। इस किस्म की स्टेटमेंट से आप अमन कायम कर रहे हैं या इश्तियाल दिलवा रहे हैं लोगों को? क्या करना चाहते हैं? ज़िमनी इलेक्शन का क्या चाहते क्या हैं? ज़िमनी इलेक्शन में ऑब्वियसली आप लोग हिस्सा तो ले रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ वो जमात जो मुतालबा कर रही है खुद के आम इंतखाबात पहले तो हमारा एतराज़ है कि हमारा एतराज़ है कि आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है। 5 लोगों के हमारे नोटिफिकेशन होने थे जिसमें 2 हमारी अक़लियतें नशिस्तें थी, 3 हमारी उसके अंदर ख़वातीन की नशिस्तें थी। आर्टिकल 224 में बड़ा वाज़ेह है कि आप जो भी आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट होती है आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन, बट दे आर सेइंग आफ्टर बाय इलेक्शन, नहीं आप नॉट, दे आर गोइंग टू डिसाइड दिस आफ्टर बाय इलेक्शन। अब यहाँ पे हमारा एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तवाज़ुन कायम करने की बजाय उनका झुकाव खुल के सामने नजर आ गया है। बट जब इलेक्शन कमिशन ने इन्हीं मेंबरान को डी-सीट किया उस वक्त तो आप तारीफ कर रहे थे कि अच्छा डिसीजन है। 1 मिनट, डी-सीट कब किया? पूरा 1 महीना लगा के डी-सीट किया। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुन लेना, पूरा 1 महीना लगा के डी-सीट किया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर कर वोट काउंट नहीं होंगे। कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं इन्होंने किया, ये वहां भी डंडी मार जाते। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन ना गई होती, ये लिख के रख लें कि इन्होंने वहां भी ये काम करना था, वोटर्स लोगों के वोट खराब कर दिए। चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन बात ये है ना कि अब जो अहम तैनातियां होनी है मौजूद है।